खुशामदीद आप सभी दोस्तों का फिर और एक बार इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जे.एंड.के गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अभी तक आपने अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फॉर्म फाइल नहीं किया, जो कि इस साल से आपको ऑनलाइन फाइल करना है, तो इस वीडियो को ज़रूर और पूरा देखें, क्योंकि वो दो चार चीज़ें जो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के वक्त मुश्किल, आप वहाँ पे मुश्किल में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकती है, उन दो चार चीज़ों का हम यहाँ पे जवाब दे देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आपके जहन में कोई भी वहाँ पे कन्फ्यूजन या आपके सामने कोई मुश्किल नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, हम दो चार चीज़ों के मुताबिक बात करेंगे, चाहे वो फैमिली का मसला हो कि फैमिली में आपके कौन कौन से मेम्बर्स इंक्लूड करने हैं, वहाँ पे लैंड का मसला है कि लैंड कितनी और किसके नाम पे होनी चाहिए, एसेट्स की बात करें वहाँ पे हम और बात करेंगे, जो वहाँ पे स्लैब दिया गया है 2 मंथ्स बेसिस सैलरी का, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे अगर कोई एम्प्लॉय वहाँ पे एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसके लिए क्या है। जी हाँ दोस्तों, इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप करने के बगैर पूरा देखेंगे। हम बात करेंगे कैसे आपको ऑनलाइन ये एनुअल प्रॉपर्टी फॉर्म जो है रिटर्न वो कैसे फाइल करना है, और इन तमाम बातों पे बात होगी। तो दोस्तों पहले बात करते हैं फैमिली के बारे में। फैमिली में क्या क्या मेंबर्स आते हैं, कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, क्या क्या आपको जहन में रखना है। देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने वो जो रूल्स बने, जो एक्ट बना हुआ है इसके हवाले से, जो कि है द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड अदर प्रोविजन एक्ट 1983 में क्लियर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं फैमिली का यहाँ पे, जहाँ बिल्कुल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फैमिली मेंबर मीन्स द वाइफ और हस्बैंड एज द केस में बी एंड इंक्लूड्स फादर, मदर, स्टेप मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, स्टेप डॉटर, adopted son and any other person related whether by blood or marriage if wholly dependent on the public man or the public servant as the case may be। देखिए यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन आ चुकी है कि फैमिली मेम्बर वो तमाम अफराद, चाहे आपका जो माँ है, बाप है, आपकी भाई बहन, बच्चे, आपकी स्टेप मदर यहाँ पे, और अगर और भी कोई रिश्ता जो आपके मैरिज से जुड़ा हुआ है या वो आपके ब्लड रिलेशन में आता है। लेकिन यहाँ पे और एक बात इंपॉर्टेंट है कि लेकिन अगर वो इस पब्लिक सर्वेंट पे डिपेंडेंट है, यानी वो खुद कमाने वाले नहीं हैं, तो तभी उनको इस एम्प्लॉय के फैमिली मेम्बर्स में इंक्लूड किया जाएगा। जी हाँ, सोली डिपेंडेंट यहाँ पे लिखा है, अगर वो इस पब्लिक सर्वेंट पे डिपेंड करते हैं तो उनको इन फैमिली मेम्बर्स में इंक्लूड करना है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो तमाम अफराद जो आपके घर में रहते हैं, अगर वो सोली डिपेंडेंट आपकी तनख्वाह पे है, आपकी इनकम पे है, तो वो आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे। लेकिन अगर वो खुद कमाते हैं, उनकी एक अलग फैमिली है, अगर आपका भाई है, बहन है, तो वो आपके फैमिली मेम्बर्स में नहीं होंगे। बात करेंगे हम मूवेबल एसेट्स की दी कि यहाँ पे क्लियर जो ऑर्डर आया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से आया हुआ है 11 जनवरी 2022। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूवेबल एसेट्स में यहाँ पे दिखा रहा है कैश बैलेंस, सेविंग बैंक डिपॉजिट, शेयर्स, कैश सर्टिफिकेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटी बॉन्ड, इसके अलावा ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स और हाउस होल्ड आइटम्स, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ओनली। देखिए इसमें ये सारे जो आते हैं ये आपके मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जहन में रखना है कि यहाँ पे जो स्लैब रखी थी, जो कि रूल्स थे 1998 जो इस हवाले से थे एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न के, उनमें यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन आई है। अब ये जो आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, कैश बैलेंस, सेविंग बैंक डिपॉजिट, शेयर्स, कैश, ज्वेलरी, हाउस होल्ड आइटम्स एट्सेट्रा, तो अगर ये आपके पास है, लेकिन अगर ये सारे आइटम्स उनकी टोटल वैल्यू जो है आपके 2 मंथ्स यानी 2 महीने की बेसिक सैलरी जो बनती है, तो उससे कम है इसकी वैल्यू, तो आपको ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही यहाँ पे सुन रहे हैं। जो यहाँ पे स्लैब दिया गया है 2 मंथ्स बेसिक सैलरी जो आपकी बनती है, अगर उसके नीचे इन सब की कीमत आती है, टोटल अमाउंट बनता है, आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 2 मंथ्स जो बेसिक सैलरी आपकी बनती है उससे ऊपर चला जाता है इनका वैल्यू, तो आपको ये अकॉर्डिंगली मूवेबल प्रॉपर्टी में दिखाना होगा।
बताता चलूँ कि रूल 4 ऑफ रूल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड अंडर, तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे, एवरी पब्लिक सर्वेंट शैल ब्रिंग टू द नोट्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी द एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड्स 2 मंथ्स बेसिक सैलरी इन ईच केस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो वो कॉलम दिखा रहा है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फाइल करेंगे वहाँ पे परमिशन दिखा रहे हैं वेदर अक्योर्ड परमिशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, तो बिल्कुल यहाँ पे रूल 4 जो बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, तो अगर वो कोई भी चीज़ कोई भी एसेट खरीदता है या किसी के नाम ट्रांसफ़र करता है और उसमें इस दोनों इस प्रोसेस में चाहे वो एक्वायर करता है या ट्रांसफ़र करता है और 2 महीने की बेसिक सैलरी जो बनती है उससे ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, तो वहाँ पे उसको ज़रूर अपनी ये जो कंसर्नड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है तो उसके साथ उनको बिल्कुल उसकी नोटिस में लाना होगा, वहाँ से परमिशन हासिल करनी होगी। तो वो गैजेटेड नॉन गैजेटेड के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD और गैजेटेड जो है तो उनके लिए है गैड यानी गवर्नमेंट जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये भी यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन टू एक्वायर एंड ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी रूल। अब बात करेंगे दोस्तों रेजिडेंशियल हाउस और लैंड की। देखिए यहाँ पे जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी, आपको पता है आप कैश जो भी है सेविंग्स या बैलेंस जो है आपके शेयर्स में कैश टिकट्स ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स और हाउस होल्ड आइटम्स, ये तो हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें आपका हाउस आता है, रेजिडेंशियल हाउस आता है और प्लस लैंड, चाहे आपने वो ख़रीदी है या आपकी वो पुश्तैनी वहाँ पे जो ज़मीन है इनहेरिट हुई आपको जो कि एंसेस्ट्रल है। देखिए अगर आप अभी तक आपके नाम पे वो नहीं हुई है लेकिन आपके फैमिली मेम्बर चाहे वो फादर हैं आपके तो उनके नाम पे है, तो आपको वो अपने एनुअल रिटर्न में उसको शो करना होगा। हालांकि अगर आप एक से ज़्यादा भी भाई बहन है फिर भी आप अपने एनुअल रिटर्न में उस लैंड उस एंसेस्ट्रल लैंड को दिखा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे वो कॉलम आ रहा है लास्ट में ऑनर, नेम ऑफ द ऑनर जो है, तो वहाँ पे अपने बाप का आप नाम देंगे जिसके नाम पे वो प्रेजेंटली है, जब तक कि आपके नाम पे वो अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ना हो जाए तब आप अपना नाम ऑनर का डाल सकते हैं। लेकिन ऑनर का आप नाम डाल दीजिए अपने फादर का, लेकिन जो भी आपकी ज़मीन है पुश्तैनी ज़मीन है और रेजिडेंशियल हाउस जो है, अगर आप एक ही भाई हैं या एक से ज़्यादा भाई बहन भी है और आपके नाम वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से नहीं हुई है तो आप अपने बाप का नाम वहाँ पे ऑनर रख सकते हैं, लेकिन आपको अपनी ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड है रेजिडेंशियल हाउस तो वो दिखाना होगा। तरह बात करूँगा मैं, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसके नाम पे वो सारी चाहे ज़मीन है या रेजिडेंशियल हाउस है, अगर वो फीमेल है उसके हस्बैंड के नाम पे है तो बिल्कुल वो उसके फैमिली मेम्बर में आता है, उसको भी अपने एनुअल रिटर्न में वो इन्हें जो लैंड है वो भी दिखानी होगी और रेजिडेंशियल हाउस भी दिखाना होगा। लेकिन यहाँ पे जहन में रखिए कि ऑनर का नाम वहाँ पे अपने हस्बैंड का रखे। इसी तरह अगर केस मेल का होगा, उसके जो स्पाउस है उसके नाम है कोई भी प्रॉपर्टी तो वहाँ पे वो उसको दिखाना होगा, क्योंकि फैमिली मेम्बर वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया कि फैमिली मेम्बर में इंक्लूड होता है स्पाउस, तो वो वहाँ पे उनको दिखाना है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न में। लेकिन ऑनर जिसके भी नाम वो डॉक्यूमेंट्स है तो बिल्कुल एज़ पर द रिकॉर्ड वो ऑनर के नाम पे उसी का नाम डालना है वहाँ पे। इसके बाद एक अहम मसला है कि वहाँ ऑनलाइन फॉर्म फाइल करते हुए आपको आती हैं 2 चीज़ें, एक तो है मीन्स ऑफ एक्विजिशन और दूसरा है मोड ऑफ एक्विजिशन। देखिए मीन्स सोर्स ऑफ इनकम, यानी अगर कोई आपने दिखाया कि मकान है, आपने कोई ज़मीन दिखाई तो वहाँ मीन्स का मतलब है अगर वो खरीदी आपने दिखाई परचेज दिखाई तो मीन्स के वहाँ से पैसा कहाँ से आया, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, सोर्स ऑफ वो जो फिनांस के लिए वो कहाँ से आया उसकी डिटेल आपको देनी है। अगर मूड की बात करें मूड्स ऑफ एक्विजिशन तो मूड में आता है कि या ये ज़मीन आपने इनहेरिट की, गिफ्ट की, परचेज हुई तो किस तरीके से आपके पास हुआ, आप कैसे इसके मालिक बने, तो उसमें मूड आता है मूड ऑफ एक्विजिशन। और मीन्स में आता है सोर्सेज यानी फंड्स कहाँ से आए, इनकम कहाँ से आई, ये बात भी आपको जहन में रखनी है। और अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं पेनल्टी की। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो ये एनुअल ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है, देखिए और वो किस जुर्म में आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पेनल्टी फॉर नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न इफ़ एनी पब्लिक सर्वेंट विदाउट एनी रीजनेबल कॉज विच ही शैल बी रिक्वायर्ड टू शो
fails to submit the returns annually, he shall be guilty of committing criminal misconduct as specified in clause E of subsection 1 of section 5 of the Prevention of Corruption Act संवा 2006 एंड शैल बी पनिशेबल अंडर द सेड एक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो डेलिबरेटली अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं फाइल करता है तो उसके लिए जो सेक्शन में वहाँ पे एक इसको क्रिमिनल एक एक्टिविटी माना जाएगा, मिसकंडक्ट माना जाएगा और उस एम्प्लॉय उस गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट